Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in third class looking around environment subject unit 3. आज हम तीसरी क्लास का अराउंड अस का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? वाटर ओ वाटर. सो चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये चैप्टर किसके बारे में होगा. किसके बारे में होगा? वाटर के बारे में. तो हम सभी को पता है राइट कि वाटर जो है वो बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे अर्थ के ऊपर. हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक जो है क्या है? बहुमूल्य संसाधन है. क्या? कौन है? वाटर. ओके, तो उसी वाटर के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20. सभी बच्चे जो है पेज नंबर 20 निकालेंगे. चैप्टर हम रीड करेंगे. ओके, सो पहला क्या है? वाटर और वाटर. तो आप फर्स्ट पेज पे देख सकते हो. देखो इसके यहाँ पे आपको पूरी वाटर के बारे में एक अच्छी सी पोएम दी गई है और वो पोएम के राइटर कौन है? राजू कार. कौन है? राजू कार. ओके, सो मैं जो है आपको पोएम सिंग करवाऊंगी तो आप भी क्या करेंगे? मेरे साथ फिंगर को पॉइंट आउट करके पोएम को सिंग करेंगे. ओके, और समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वाटर. Don't waste water. Water is precious. Water is life. Water is precious. Everyone speak along with me. Don't waste water. Water is precious. Water is life. Water is precious. Tip, tip, tip. Oh, the waterfalls overflowing the rivers, lakes and ponds. Speak again. Tip, tip, tip. Oh, the waterfalls overflowing the rivers, lakes and ponds. Waves of oceans gallop like a horse. Waves of ocean gallop like a horse. Don't waste water. Water is precious. Don't waste water. Water is precious. सभी बच्चों को मेरे साथ लाउडली ये पोएम को सिंग करना है. ओके, taking form of icebergs on a hilltops. Taking form of icebergs on a hilltops. Boil it, heat it, turns into vapor. Boil it, heat it, turns into vapor. Keeping singing the song of spring. Keeping singing the songs of spring. Water is life. Water is precious. Water is life. Water is precious. Giving life to crops, plants and trees. Giving life to crops, plants and trees. Running in human body, nourishing animals and birds. Running in human body, nourishing animals and birds. Water is life. Water is precious. During drought there is stress, life seems to be in the pain. During drought there is stress, life seems to be in the pain. During floods there is streak and flood, a well tapped hand pump filled with water. A well tapped hand pump filled with water. Water is life. Water is precious. तो ये पोएम आपको अच्छी लगी? तो ये पोएम में क्या हमें समझा रहे हैं? वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा रहे हैं. ओके, तो अब सबने सिंग कर लिया अच्छे से. अब हम क्या करेंगे? उसको अंडरस्टैंड करेंगे. मैं आपको ये पोएम समझाऊंगी. तो फर्स्ट आंसर क्या है? डोंट वेस्ट वाटर. वाटर इज प्रीशियस. यहाँ पे पोएट हमें जो है अवेयर करना चाह रहा है कि हमें पानी को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए. पानी जो है बहुमूल्य है. वाटर इज लाइफ. वाटर इज प्रीशियस. पानी ही हमारा जीवन है. आपने वो वाला स्लोगन भी सुना होगा और कहीं पे भी देखा भी होगा जहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहती है उनके बाहर भी वॉल्स पे लिखा होता है राइट, जल ही जीवन है. तो यहाँ हमें पोएट भी यही समझाना चाहते हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए एक प्रीशियस रिसोर्स है. तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए. ओके, सो टिप 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 ओ द वाटर
लेक्स एंड पॉन्ड्स तीनों बन चुके हैं। वेव्स ऑफ ओशन गैलोप्स लाइक अ हॉर्स, मतलब वेव्स ऑफ ओशन, ओशन की लहरों के बारे में, समंदर की लहरों के बारे में बात की गई है कि समंदर की लहरें कैसे, जैसे कि घोड़े चल रहे हो, गैलोप्स हो रहे हो घोड़े, ऐसे चल रही है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस, पानी को बर्बाद मत करो, पानी बहुमूल्य है। Taking from the iceberg on a hilltop, boil it, heat it, turns into vapor। तो यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि टेकिंग फ्रॉम द आइसबर्ग, आपने देखा होगा कि जैसे एंटार्क्टिका है एक, तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है और हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पे माउंटेन्स है, वो क्या है, पूरे बर्फ से ढके हुए, राइट, बर्फ गिरती है ना, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, तो हिमालय के पास हो गया, तो ये सारे जो माउंटेन्स है वहाँ पे आइस रहती है। तो आइस को हम क्या करेंगे, हीट इट, बॉयल इट, उसको आइस को हम अगर गर्म करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को अगर वापस हम हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। वेपर मतलब भाप की बात की गई है, पानी की भाप देखे हो ना सभी। ओके, सो कीपिंग सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का सॉन्ग जो है हम सभी को गाना है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस, जल ही हमारा जीवन है, जल जो है वो बहुमूल्य है। गिविंग अ लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, तो जल की वजह से किसको जीवन मिलता है, तो क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब खेती, तो किसान खेत में खेती करता है तो उसके लिए उसको पानी की बहुत जरूरत है, ये तो आप सभी को भी पता है, राइट। फिर प्लांट्स और ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज के लिए भी जो है पानी बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे कोई प्लांट्स लगाए हैं गमले के अंदर, अगर मम्मी 1-2 दिन पानी देना भूल गई तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। तो लाइफ किसकी लाइफ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज की लाइफ के लिए। रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, हमारा जो मानव शरीर है उसमें भी 70%, 70% वाटर है। हमारा जो ये शरीर बना हुआ है सब ह्यूमन बींग्स का, वो 70% वाटर से बना हुआ है। नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी वाटर उतना ही प्रीशियस है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस, जल ही जीवन है, जल बहुमूल्य है। ड्यूरिंग ड्राउट देयर इज स्ट्रेस, लाइव्स बी इन द प्लेन, तो जब अकाल पड़ता है तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं और सब लोग दुखी भी हो जाते हैं, जैसे जीवन सबका, जैसे कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, पौधों को प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है, किसान को खेती करने के लिए पानी नहीं मिलता है, अगर अच्छी बारिश नहीं होती उनकी अच्छी फसल नहीं होती है, राइट। सो ड्यूरिंग फ्लड्स देयर इज फ्रीट एंड फ्राइट, और अगर बाढ़ आ गई तो फ्लड मतलब बाढ़ आ गई तो सब जगह तहस नहस हो जाता है, किसी के घर खराब बर्बाद हो जाते हैं, किसी के जो है झोपड़े टूट जाते हैं, किसी की फसल खराब हो जाती है, राइट। तो वाटर जो है वो प्रीशियस हमारे लिए बहुमूल्य है, लेकिन उसका भी एक अमाउंट है, जैसे कि हमें ना वाटर ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, राइट। अ वेल टैप हैंडपंप फिल्ड विद वाटर, तो आपने हैंडपंप देखे होंगे, हैंडपंप देखे हैं किसी ने, तो हैंडपंप में क्या है कि पानी जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर रहता है उससे पंप कर करके पानी निकालते, एक टैप रहता है, नल रहता है, वो नल से पानी निकलता है। सो वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस, जल ही जीवन है, जल बहुमूल्य है। समझ आया आपको ये पोएम? ये पोएम में हमें क्या बताया गया है, वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी दी गई है। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन अ वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। अगर आपको कोई वाटर के ऊपर पोएम या सॉन्ग आता है तो आप क्लासरूम में गा सकते हो। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर मेंशन इन द पोएम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट, वाटर से हमें क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर, उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट एंड ट्रीज, रनिंग ह्यूमन इन बॉडी, नरिशिंग एनिमल एंड बर्ड्स। तो ये हमारा इफेक्ट है कि हमारी
किसको देता है? क्रॉप्स, फसलों को, पेड़ों को, पौधों को वो नया जीवन देता है, राइट? ओके, तो आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। अब उसके नीचे क्या है? थिंक एंड राइट। तो थिंक एंड राइट में आपको क्या लिखना है? टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज दी गई है उसमें कौन सी एक्टिविटी करने के लिए हमें पानी का यूज करना है उसके बारे में लिखेंगे। टू प्ले, खेलने की पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं। टू सिंग, तो नो। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए? तो यस। तो यहाँ पे आपको जो है टू रो अ बोट के बाद में जो ब्रैकेट दिया गया है उसमें आप राइट टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट टू राइट, तो उसमें आएगा नो। टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? राइट टिक करोगे। ओके, टू नीड द डग, मतलब गड्ढा खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मिट्टी की पानी की जरूरत पड़ती है, तो यस इसमें राइट टिक करेंगे। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए? नहीं, पंखा चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, राइट? टू पेंट द पिक्चर्स, तो पिक्चर्स को पेंटिंग करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? पानी की होती है ना। पेंट रहता है, पेंट के अंदर आप पानी को मिक्स करके उसको पतला कर सकते हो, राइट? फिर उसके बाद आप लोग पेंटिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे ये बॉक्स में राइट टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट टू ग्रो अ प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में भी आप राइट टिक करोगे। अंडरस्टैंड? समझ आ गया आपको? ओके, सब। अब नेक्स्ट थिंक एंड राइट। व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर एंड व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। तो आपको क्या करना है? आप लोग पानी के बिना क्या कर सकते हो और पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर, पानी के बिना आप क्या कर सकते हो? तो डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, आप डांस कर सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, तो ये सारी चीजें जो है हम पानी के बिना कर सकते हैं। अब व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अब पानी के बिना हम क्या नहीं कर सकते? तो टू प्रिपेयर अ टी, कॉफी, राइस, तो चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उनके बिना हमारी इतनी चीजें नहीं बन सकती, राइट? देन बाथिंग, नहाने के लिए भी पानी की जरूरत है। देन क्लीनिंग, घर की साफ सफाई करने के लिए भी पानी की जरूरत है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया आपको कौन कौन सी चीजों से चीजों जो है वो वाटर के बिना की जाती है और कौन कौन सी चीजें वाटर के बिना नहीं की जा सकती, उसमें वाटर कंपल्सरी नेसेसरी ही है। ओके, अब नेक्स्ट वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड इन ईच ऑफ एक्टिविटी। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीडेड द मोस्ट वाटर। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई है, एक्टिविटीज के एग्जांपल दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि जहां से मोर वाटर यूज होता है, कौन से एक्टिविटी में ज्यादा पानी यूज होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ज्यादा, फिर कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट में सबसे लिस्ट पानी। जैसे कि यहाँ पे वाटर मोर और लेस, तो पहला मैंने अरेंज किया है टू वाटर द फील्ड, मतलब खेती में, खेत में पानी देने के लिए कितने अमाउंट चाहिए? बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना। देन टू क्लीन द हाउस, घर साफ करने के लिए भी ज्यादा पानी चाहिए। टू बाथ, नहाने के लिए जो है हमें एक बाल्टी या 2 बाल्टी पानी चाहिए। टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए भी हमें जो है 1 लीटर से 1 या 2 लीटर पानी यूज कर सकते हैं। टू नीड द डग, गड्ढा खोदने के लिए भी हम थोड़ा ही पानी इस्तेमाल करते हैं। और टू ड्रिंक करने के लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर पानी रेगुलर डेली जो है वो पी सकते हैं। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी समझ आई। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से आपके घर पे आता है? इन द पोएम यू रीड अबाउट द रिवर्स, waterfalls, lakes and springs. We get our water from all these places. From where do you get water? Put a round around those places that are either
नल से आता है ना, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? टैप लिखोगे। Where do you get the fetch water? Fetch water मतलब आपको पानी कहाँ से लाना पड़ता है? तो आपके घर पे पानी बोरवेल से, बोरिंग से आता है ना, बोरवेल से। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? बोरवेल लिखोगे। How much time does it take to bring water? कितना टाइम लगता है पानी लाने के अंदर? अगर कुएं से पानी या तालाब से पानी लाया जाए तो आधे से 40 से 45 मिनट लगता है, राइट? Why do we need to store water? हमें पानी का संग्रह, उसको स्टोर क्यों करना चाहिए? ताकि हम लेटर बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। Who fetches and stores the water in your house? आपके घर पे पानी कौन लाता है और उसको स्टोर कौन करता है? तो ऑब्वियसली मम्मी और दीदी, आपकी जो मदर एंड सिस्टर है वो ये काम करते हैं। Do you all and your neighbors bring the water from the different places? Why? क्या आप और आपके पड़ोसी जो है वो दूसरी जगह से पानी जो है वो फेच मतलब लेके आए हो? तो अगर कभी why ऐसा पूछा, क्यों? तो कभी पानी की शॉर्टेज हो जाए, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली ना हो, तो बोरवेल में पानी नहीं आता है, राइट? तो उसके लिए आपको नजदीकी तालाब में जाना पड़ता है, या फिर नदी के पास जाना पड़ता है, या फिर कुएं के पास जाना पड़ता है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको दूसरी जगह से पानी लाना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे आपको देखो बकेट का, पॉट का और अलग अलग जो वाटर स्टोरेज यूटेंसिल्स है उसका आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ये सारी चीजें जो है उसमें हम पानी का संग्रह कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इसको कलर करना है। आपको अपना मन पसंदीदा कलर इसमें करना है। अब उसके नीचे जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देखेंगे। ओके, विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर? इसमें सबसे कम पानी कौन से बर्तन में आएगा? तो ये रहा, इसको क्या कहते हैं? लोटा कहते हैं, राइट? तो उसको आंसर क्या लिखोगे? स्मॉल राउंड कंटेनर, स्मॉल राउंड कंटेनर ऑफ वाटर। यहाँ पे लोटा नहीं लिखा जाएगा, इस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? स्मॉल राउंड कंटेनर ऑफ वाटर। ओके, विच कंटेन द मोस्ट वाटर? तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा बर्तन दिखाई दे रहा है आपको? सबसे बड़ी बकेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? बकेट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वो है, तो ऑब्वियसली उसमें सबसे ज्यादा पानी स्टोर होगा। ओके, इन व्हिच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड? तो इसमें से कौन से कंटेनर्स में सेम अमाउंट होगा? तो दोनों पॉट्स में जो है वो सेम अमाउंट वाटर स्टोर हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, Chaku is confused. Rujan and Chaku were playing were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in a steel tumbler, but Chaku wanted to drink only the glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chaku was not happy. She complained, "Uncle, you have given me a less panna." तो यहाँ पे दो लड़की की बात की गई है, रुचन और चकू की बात की गई है, दो बच्चों की बात की है। तो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, तो उनके अंकल ने क्या किया? उनको आम रस दिया, आम पन्ना दिया, राइट? तो चकू को जो है वो आम पन्ना उन्होंने स्टील के ग्लास में दिया, या आप यहाँ पे देख सकते हो दो स्टील के ग्लास में आम पन्ना भरा हुआ है, राइट? तो अंकल ने स्टील के ग्लास में दिया, लेकिन चकू को जो है वो ग्लास के कंटेनर में चाहिए था। तो फिर अंकल ने ग्लास के कंटेनर में ऐसे पोर किया, तो चकू को ऐसा लगा कि अंकल ने उसके साथ चीटिंग की है, उसको कम पन्ना दिया है और उनके जो रुचन को जो है वो ज्यादा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर मम्मी कोई दो चीज आप दोनों में शेयर, आपके भाई बहन के साथ और आपके साथ शेयर करती है, तो आप भी ऐसा बोलते हो ना कि मम्मी आपने मुझे कम दिया और भैया को ज्यादा दिया, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे रुचन और चकू जो है वो भी कंफ्यूज है। तो आपको आंसर देना है, व्हाट डू यू फील? डिड चकू ग्लास टम्बलर हैज लेस पन्ना? क्या आपको लगता है कि चकू का ग्लास का जो टम्बलर है उसमें कम पन्ना होगा? तो नहीं, उसमें उतना ही पन्ना होगा, लेकिन ग्लास की जो चौड़ाई है, मान लो कि ये स्टेनलेस स्टील का ग्लास है, राइट? तो ग्लास की चौड़ाई जो है वो कम है, और यहाँ पे ये जो ग्लास टम्बलर है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। दोनों में लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ फी
भरा हुआ है, लिक्विड भरा है। ओके, अंडरस्टैंड। अब आप नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये पजल सॉल्व करनी है। जैसे आपको रेड कलर में लिखा है, तो देखो वाटरफॉल। अब आपको अलग अलग ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे कि यहाँ पे लेक हो गया, स्प्रिंग हो गया, ओशन हो गया, रेन हो गया, शीज हो गया। ये सारे वर्ड्स आपको ये पजल में ढूंढ के उसको बॉक्स बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, इन एवरी रो पुट अ राउंड वन ऑफ दैट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे 4 रो दी गई है, 4 रो में अलग अलग चीजों, अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। वो वर्ड्स में अलग कौन सा है, ऑड वन कौन सा है, वो हमें सर्कल करना है। कि जैसे कि पहला रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक। तो रिवर भी वाटर स्टोरेज करती है, राइट। पॉन्ड भी वाटर स्टोरेज करता है, स्प्रिंग में भी वाटर होता है और लेक में भी वाटर होता है। तो अलग कौन सा पड़ा, माउंटेन। तो हमें यहाँ पे माउंटेन पे सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टर्टोइज। तो यहाँ पे फिश, डक, क्रोकोडाइल एंड टर्टोइज क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। और मंकी जो है वो अलग होता है, लैंड एनिमल में आता है। तो मंकी पे सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। तो यहाँ पे कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल जो है वो क्या है, रोड पे चलने वाली व्हीकल्स है। और बोट पानी में चलने वाला है। तो बोट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए उसको सर्कल किया। ओके, अब है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड क्लीनिंग डग। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज है, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, क्लीनिंग डग, ये सारी एक्टिविटीज के लिए हमें वाटर चाहिए। लेकिन हेयर कॉम्ब करने के लिए, बाल को झाड़ने के लिए जो है हमें वाटर नहीं चाहिए, इसलिए ये ऑड वन हो गया। तो कॉम्बिंग हेयर पे क्या करेंगे, हम सब राउंड करेंगे। ओके, अब आपको फन विथ कलर्स करना है। इसमें क्या करना है आपको, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन अ मिडल। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। Fold the paper again and press it. Unfold the paper and look what you have made. तो आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है, एक पेपर लेना है, उसको पहले फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है, फिर उसको वापस अनफोल्ड करना है, मतलब खोल देना है। फिर उसमें कलर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, वाटर कलर के। वो ड्रॉप्स को डाल के उसको वापस फोल्ड करके प्रेस कर देना है। फिर उसको जो है खोलना है, राइट। तो खोलोगे तो आपको क्या यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स की जो है ड्राइंग देखने को मिलेगी। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा ये जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट होता है। तो वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़े। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हो या मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।